ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सब लोग लिख लिए। ये एक फिगर दे रखा है, एक वायर है I1 करंट इसमें 2 एम्पियर का चल रहा ऊपर की तरफ, एक दूसरा वायर है I2 इसमें करंट चल रहा है और वो है 1.5 एम्पियर का करंट। एक पॉइंट यहाँ पे P लिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, यानी I2 से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो इसका जो है I1 से 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे इसका कोऑर्डिनेट दे रखा, डिस्टेंस रखा, और I2 से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो बताना है कि इस P पे मैग्नेटिक फील्ड टोटल कितना होगा, वो क्वेश्चन में लिख रखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग इंसुलेटेड वायर्स केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो ठीक, फर्स्ट पार्ट पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट P। P पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट में पूछा है इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड इन वन ऑफ द वायर्स, किसी एक वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट इन्वर्स कर दिया जाए या उलट दिया जाए, व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड B एट P। B एट P, B का वैल्यू P पे कितना होगा, कितनी बात में। तो ये हमें करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, लिख लिया आप लोगों ने। मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिगर में सारी बातें मेंशन कर रखे हैं। अब उसको मिटाएंगे तभी हम लोग लिख पाएंगे और देख पाएंगे, क्योंकि जगह कम है। ठीक है ना, आगे चले हम लोग। तो इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन को 2 पार्ट को एक एक करके करते हैं। तो P पे देखना है मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या बताए कि जैसे सबसे पहले हम लोग I1 करंट से देखते हैं। तो I1 करंट जो ऊपर जा रहा है, P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट I1, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड B1 एट P ड्यू टू करंट I1 इज गिवन एज, कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या फॉर्मूला होगा इसका, μ0/4π 2I1/R1, और इसका डायरेक्शन क्या दिखाएंगे, इनवर्ड। इनवर्ड, ये इक्वेशन 1 हो गया। ये इसकी वजह से इनवर्ड ही तो होगा। इसमें क्या सीख रहे हो इतनी देर में, पिछले क्वेश्चन में क्या सिखाया, खाली बस कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो। दिमाग लगाओ, बड़े क्लास में आ गए। अब कॉपी करने से कुछ नहीं होता, समझने की ज़रूरत हो। ओ समझ तो है ही नहीं, समझ तो घुटने में चला गया। आगे चले हम लोग, ठीक है। अगला हम सेक्शन करते हैं, ये तो हमें समझ में आएगा I1 से। अब I2 से देखते हैं। तो हम लोग I2 से यहाँ पे जब रखेंगे तो देखो करंट इधर जा रहा है, और फिर इसको करेंगे तो इनवर्ड ये भी हो रहा है, ठीक है ना। इनवर्ड ये भी जा रहा है इधर की तरफ, ये भी इनवर्ड और ये भी इनवर्ड। तो I2 की वजह से जो हो रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड B2 एट P ड्यू टू करंट I2 इज गिवन एज, क्या लिखेंगे B2 को, μ0/4π 2I2/R2, और इसका भी डायरेक्शन जो है इनवर्ड होगा, ठीक है। इक्वेशन 2 कर लिए। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P कितना हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों प्लस हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस कर दिया। कितनी बात समझ में आ रही है, कुछ कुछ आ रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ तो ठीक है, अगर घर के लिए दे दिया तो ओह मास्टर बस ही रहने दो, वक्त तो इतना ही बहुत है कि मैं पढ़ रहा हूँ या नोट कर रहा हूँ।
घर के लिए दे दोगे तो फिर 3 दिन छुट्टी मनाऊंगा। क्यों? तबीयत ही ख़राब करने का बहाना कर लूँगा, क्यों बनेगा नहीं। ठीक है ना? गुड 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 गुड। आगे चलते हम लोग। कितनी बात समझ में आई? अब देखिए ये क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1 अपॉन r1 प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i2 अपॉन r2। पीछे वाला बच्चों को दिख रहा है ये? ठीक है, आगे चले, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आ गया i1 अपॉन r1 प्लस i2 अपॉन r2। देखो वही पुराना फॉर्मूला आ गया, डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में था तो दोनों प्लस में आ गए। ठीक है, अब क्या आ जाएगा ये 2 इंटू 10 टू द पावर -7। ये तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई था ना। ये I1 का वैल्यू कितना? अगर I1 है तो ये 2 एम्पियर का करंट है और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 सेंटीमीटर। मगर सेंटीमीटर है तो मीटर में करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 100 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे 4 हो गया। इसी तरह से ये I2 से लेंगे तो I2 कितना दे रखा? 1.5। ये तो I2 हो गया और यहाँ 3 है तो 3 सेंटीमीटर था, मीटर में कर लिया हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके। कितनी बात सुन में? आगे चलते हैं। 2 इंटू 10 टू द पावर -7 ये रहेगा हमारा। इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो 2 आ जाएगा, इसे भी कर लेंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 50 और ये डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 ख़त्म हो जाएगा और फिर 3 से करेंगे 3 5 50 तो ये भी 50 आ गया। गुड। कितनी बात सुन में? 50 प्लस 50 100, यानी 2 0 इसमें से 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट पी निकल के आएगा। कितनी बात समझ में? कहाँ समझ में नहीं आया? आ गया समझ में, कुछ आने लगा है, दिमाग काम करने लगा। फायजा टेल मी कुछ डाउट्स? नहीं, बोलो तुम, ज़बरदस्ती बोलो तुम। इसमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा था कि अगर किसी भी वायर का करंट जो है उसको अगर इन्वर्स कर दे तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। कितनी बात सुनी? तो मान लो अगर इस वायर का जो करंट जो इधर जा रहा था इधर कर दे, या जो ऊपर जा रहा था उसे नीचे कर दे, दोनों में से कोई भी कर सकते, कोई एक करना है। ठीक है, तो मैं फिगर बना देता हूँ उसको, ये सब रहने देता हूँ, मैं उसका फिगर बनाता हूँ। ठीक है ना? तो अब क्या बताया कि ये जो है एक तो करंट हम लोग I2 इसे ले लेते हैं और I1 को नीचे कर देते हैं। अब डायरेक्शन बदल दिया और इसी P पॉइंट पे हम लोग लेना चाह रहे हैं। कितनी बात में? P पॉइंट पे लेना चाह रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा, इस वाले का I2 के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड रहेगा। P पे करंट तो इधर जा रहा है ना, लेफ्ट, तो इधर से इनवर्ड रहेगा, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। मगर इस I2 करंट ये तो नीचे जा रहा है, तो नीचे जाएगा ना तो P पे ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। एक तरफ से इनवर्ड हो रहा होगा और दूसरी तरफ से आउटवर्ड हो रहा होगा। तो उसके हिसाब से क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड P पे कितना होगा अगर वो एक का डायरेक्शन चेंज इन्वर्स कर दिया जाए तो। ठीक है ना? व्हेन सेकेंड पार्ट कर रहा है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ current in a wire is inverse, ठीक है, then the net magnetic field, then the net magnetic field at P is given as B is equal to B1 minus B2। कितनी बात समझ में आई? तो जब रिवर्स करेंगे तो वहाँ पे तो प्लस था ना, यहाँ पे माइनस कर दिया,
अब अगर हम लोग वैल्यू डालेंगे इसका, तो वैल्यू डालने के बाद आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस या 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है ना। और ये I1 R1 माइनस I2 R2, कितनी बात सुन में। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो लास्ट में वैल्यू निकाला था ये 50 आया था, यानी I1 R1 का वैल्यू, I1 R1 का वैल्यू जो 50 आया था, फिर प्लस I2 R2 का वैल्यू भी 50 आया था, लेकिन यहाँ पे प्लस था। अब चूँकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ये 50 माइनस 50 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लेते हैं, हम लोग ये यहाँ पे ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का B इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और ये 50 माइनस 50 हो जाएगा, ये प्लस की जगह पे ये माइनस, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो 50 माइनस 50 कितना होता है, 0 होता है, और 0 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो B कितना आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड at P, now when the direction of one wire is changes, net magnetic field is 0। कितनी बात समझ में आई, आगे चले पीछे चले, कितना समझ में आया। समझ में आया तो नोट करिए, इस बात को समझिए कैसे ये 0 हो गया। अभी तक तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर कितना दे रखा था, ये 2 इंटू 10 माइनस 5 टेस्ला था, अब वो 0 हो गया, इसलिए कि यहाँ पे डायरेक्शन बदल गया। कोई ऐसा जिसे सब समझ में आ रहा हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सब समझ में आ रहा हो, ठीक है।